सो फ्रेंड्स, सेल्स, ये टॉपिक चूज किया है मैंने अपने आप को इस मीटिंग में कि मैं सेल्स पे बात करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि सेल्स जो एक प्रोफेशन है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन है। तो आप लोग जान लीजिए पहले अपने इस बारे में और गर्व करिए अपने इस बात पे कि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं जो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन है, रिसेशन फ्री प्रोफेशन है। रिसेशन फ्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कोविड-19 के समय बहुत बड़ी आपदा और बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है अभी पूरे विश्व में। और उस पूरे विश्व में जो सबसे सिक्योर जॉब आपको मैं बता रहा हूँ और सबसे सिक्योर प्रोफेशन जो है वो सेल्स का है। आप देखने चले जाइए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनियों ने अपने कुछ एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना चाहा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को घटाया है, लेकिन उसमें एक भी आदमी सेल्स प्रोफेशन से नहीं घटाया है। क्यों? हम लोग जिस समय अकाउंटेंसी पढ़ते थे एमबीए के दौरान या फिर मैनेजमेंट की शुरुआती पढ़ाई में ग्रेजुएशन के समय, तो खर्चा और इनकम दोनों का एक अलग से फाइनल अकाउंटिंग्स में हम लोग टेबल बनाते थे। उसमें बहुत सारा कॉलम रहता था आपको खर्चा का, लेकिन इनकम का मात्र एक ही तरीका रहता था, बाई सेल्स। आप किसी कंपनी का चार्ट को देख लो या फिर कोई दुकान चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एक प्रोफेशन में हो, खर्चा का बहुत सारा तरीका है। बिजली बिल में गया, डेली एक्सपेंसेस में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कुछ पैसे गए, रेंट में गए, सैलरीड में गए। जाने का एन नंबर ऑफ तरीका है, लेकिन आने का सिर्फ एक, बाई सेल्स। तो सेल्स एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन है। और सेल्स करते समय हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखना है, वही आज के इस टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या चीज़ है, थिंग्स टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग सेल्स। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करिए। सबसे पहला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। हम लोग कभी जब किन्हीं के यहाँ जाते हैं ना, तो दरवाजे पे ही डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सिंपल सी बात, दरवाजे पे ही। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं नहीं बाद में होगा, जिस समय हम टॉपिक पे आएंगे बातचीत करेंगे, लेकिन नहीं, वो दरवाजे से आप जब इन कर रहे होते उसी समय डिसाइड हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कि आप किस तरीके से अपने आप को सामने प्रेजेंट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि जिस समय जाते हैं तो ऐसे झुक के ऐसे बैठे रहेंगे, जैसे अपना सेल्फ इमेज बहुत लो है उनका, तो ऐसे बैठे रहेंगे। मैं कहता हूँ कितना भी खराब सेल्फ इमेज हो आपका, आप नर्वस हो, आप डरे हो, ठीक है, लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए। हम लोग कहीं भी जाके बैठते हैं तो एकदम जगह लेके बैठते हैं। जैसे ये सोफा है, किसी के सोफा पे बैठे तो साइड से ऐसे आके ऐसे, इस तरीके से भी नहीं कि पैर फैला के, लेकिन एक स्पेस लेके इस तरीके से बैठेंगे, ठीक है, और बात करेंगे नॉर्मल होकर। जैसे लगेगा कि अपने घर में हम उनको बुलाए, एकदम नॉर्मल। आप किसी के घर जाके नॉर्मल रहिएगा ना, तो सामने वाला भी रिलैक्स हो जाता है। और हमें सबसे पहले रिलैक्सेशन में ध्यान देना है। हम भी रिलैक्स रहें और हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी रिलैक्स रहें, ठीक है। तो आपकी सारी बातों को वो ध्यान से सुनेंगे, और जब सुनेंगे तभी अब्जॉर्व करेंगे। पहला पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज, हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। सेकंड पॉइंट है कि कभी भी सेल्समैन मत बनिए, कभी भी नहीं, नेवर। आप सेल्समैन नहीं हो, क्योंकि आप खुद अपने आप पे ये चीज गौर करके देखो कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास कोई आके आपको कुछ सामान बेच के चला जाए। हम लोग में से कोई नहीं चाहता है कि हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे पास आए और हमें कुछ बेच के चला जाए, ठीक है। तो जब हमें ये चीज अच्छा नहीं लगता है तो हम कैसे ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि किसी और को अच्छा लगेगा? बताइए, ठीक है। तो कभी भी सेल्समैन नहीं बनना है हमें। हमें एक, हमेशा एक फ्रेंड बनना है, एक एडवाइजर बनना है, एक कंसल्टेंट बनना है। और इसके लिए क्या करना है, ये चीज के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जिस समय उनके साथ बैठिए तो आपको लिसन मोर देन स्पीक, इस एक पैटर्न को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम। लोग उल्टा करते हैं, बोलते जाता है, सुनते कम है, ठीक है। कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जिस समय हम लोग नर्सरी क्लासेस में भी एडमिशन दिखाते हैं ना बच्चों को, तो हमें क्या लिखना सिखाया जाता है। कर्सिव राइटिंग की बुक मिलती है, 4 लाइन वाली किताबें मिलती हैं, ठीक है। हम खड़ा होते हैं और खड़ा होकर हमें रीडिंग कराया जाता है, बच्चे लोग किताब खोल के रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो हमें रीडिंग सिखाया गया, हमें लिखना सिखाया गया, ठीक है, लेकिन हमें सुनना सिखाया ही नहीं गया। लिसनिंग इज ऑल्सो आर्ट। और इसी समय ही आपका कुछ भी काम बनता है। आपको सुनना है, सबसे पहला चीज। फ्रेंड और कंसल्टेंट एडवाइजर बनने के लिए आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, तो जिस समय हम उनकी बात सुन रहे होते हैं, सुनने के दौरान ही आपको
उनकी पॉइंट समझ में आ जाएगी कि क्या बात करना है आपको। आपको अपना बात को स्टार्ट करने का बहुत तरीका मिलेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट पिच में कर सकते हो इन्वॉल्वमेंट, या फिर उनके किसी पॉइंट को पकड़ के एक स्टोरी से रिलेट करा सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ के लिए आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा सामने वाले का कि हम किस पॉइंट पे बात करें। और इसी से थर्ड पॉइंट मेरा रिलेट होता है नीड एनालिसिस का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया बॉडी लैंग्वेज, सेकंड पॉइंट मैंने बनाया कि नेवर बी अ सेल्समैन, ऑलवेज बी अ फ्रेंड एंड अ कंसल्टेंट। थर्ड पॉइंट जो था वो थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है वो नीड को एनालाइज करना है सामने वाले बंदे का। और वो नीड एनालाइज तब होगा जब आप उसकी बात को सुनोगे। हमारे माइंड में पहले से ही रहता है, हड़बड़ी में रहते हैं हम लोग को जाना रहता है, जाके किसी तरह पीवी जनरेट करके आना रहता है, माइंड में ही सोच के जाते हैं और खेल बिगड़ जाता है, फिर आके हम लोग अपसेट होकर निराश होकर बैठ जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। शांति से काल्म होके वहां जाना है। सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। सेकंड, कभी भी सेल्समैन नहीं बनना है। और तीसरा, नीड एनालाइज करना है। हमें चाहिए कि हम उनका नीड को एनालाइज कर सकें कि क्या जरूरत है किसी को। कन्वर्सेशन के दौरान हम ऑप्टिमल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, सामने वाले को उतना सुनना ही नहीं है, सामने वाले के घुटना में दर्द है, उसको बस उससे जानकारी चाहिए। तो नीड एनालिसिस करना है उस समय। उसके बाद एक नॉलेज देना है वहाँ पे। और जिस प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में डिटेल बात आप मत करिए, ठीक है। क्योंकि एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। हर क्राइटेरिया का प्रोडक्ट है और ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर क्राइटेरिया के हर सेगमेंट के प्रोडक्ट का आपको पूरा के पूरा नॉलेज हो ही, ठीक है। तो जिसके बारे में नहीं है स्पष्ट कह दीजिए कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर इसके बारे में मैं डिटेल आपको किसी थर्ड पर्सन से दिलवा सकता हूँ। फोन पे बात करा दीजिए, सतेंद्र अंकल से फोन पे बात करा दीजिए मेरे से, या फिर किन्हीं से भी जिनको आप समझते हो कि हाँ इनके पास इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि मैं और डिटेल इसके बारे में जान के आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट जब आप बात करिए तो बात करने के दौरान मैं हमेशा इस चीज़ को अपनाता हूँ, जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता रहता है तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं शाम में ज़रूर अपने जो सीनियर कंसल्टेंट हैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। और मैं खुद ही रिसर्च करता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्या क्या नहीं है। लेकिन जब फ़ोन पे बात करता हूँ तो उन्हें बोलता हूँ कि हाँ ये चीज़ जो है मैंने अपने सीनियर एडवाइज़र से या फिर सीनियर ट्रेनर से बात की है, आपकी पूरी केस को वहाँ पे रखा और हम लोगों ने बातचीत में कन्वर्सेशन के दौरान ये सब चीज़ कन्वर्स किया है कि आपको ये सोल्यूशन चाहिए जिसके लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया गया है, ठीक है। इस तरीके से बात होता है। और कभी भी ग्रीडी नहीं बनना, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है, नेवर बी ग्रीडी, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, जब सामने वाला बंदा हमारी सुनने को, हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है, हम ये बात को जान जाते हैं कि तैयार हो गया है, तो उसे जरूरत 2 ही प्रोडक्ट का है, लेकिन हम चाहते हैं कि 4 निकल जाए तो ज्यादा पीवी निकल जाएगा। पर दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू डू दिस बिजनेस, ठीक है। हम लोगों को कहा जाता था कि एक बढ़िया सेल्समैन वही है जो गंजे को कंघी बेच दे, पर दिस इज नॉट अ थिंग, ठीक है। एक सही सेल्समैन वो है जो सामने वाले को सामान भी दे और दोस्ती करके चलाए कि वो कोई तीसरा बंदा रिप्लेस ना कर सके उसको, यही सही सेल्समैन। आप जिसको प्रोडक्ट दे रहे हो कल को इसको और देने लगा तो आप सही सेल्समैन नहीं हो। आपको वहां पे एक नींव बना के आना था कि मेरा जगह कोई और ना ले सके, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट है एक रिलेटेड स्टोरी सुना देना है। आपको उस प्रोडक्ट का जो सामने वाले के प्रॉब्लम से है तो उसको कोई स्टोरी सुना दीजिए अपने से रिलेटेड कि हाँ मेरे पास भी ये सेम प्रॉब्लम आई थी और इस सेम प्रॉब्लम का जब मैंने देखा तो इस तरीके के सॉल्यूशन हुआ और इस प्रोसेस से थ्रू जब मैंने ये प्रोडक्ट को रिकमेंड किया तो ये प्रॉब्लम आई। और अगर मान के चलिए आपके साथ वो घटना नहीं हुई तो आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता दो या फिर कुछ भी बताओ कि, लेकिन एक स्टोरी बताओ। आपके पास कुछ ना कुछ स्टोरी तो होगा ही उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। आपने किसी को ग्लूकोसामाइन दिया है तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी होगा। आपने किसी को प्रोटीन दिया है तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी आपके पास होगा, ठीक है। बंदा रिलेट करता है इस चीज़ों से, ठीक है। जैसे हमारे टीम में भी पार्टिसिपेंट में भी हैं विवेक जी के एक कस्टमर थे जिनके नाक से ब्लीडिंग आता था। नेचुरल सी और वसाका सजेस्ट किया मैंने उन्हें और उन्हें एक मतलब क्या कहूँ एक्सपीरियंस हुआ उन्हें जब इस प्रोडक्ट के बारे में। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। वो आज भी फ़ोन पे कभी बात होती है तो हमेशा तारीफ करते हैं प्रोडक्ट के बारे में भी और मेरे बारे में भी, और हमेशा बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे टोक के वो चीज़ बताई। और ये स्टोरी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों को बताया जिन्हें रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है, जिन्हें अस्थमा या फिर साइनस की प्रॉब्लम है, और हर लोगों ने रिलेट करके प्रोडक्ट लिया और उनकी एक्सपीरियंस से मुझे एक नया स्टोरी भी मिला, ठीक है। तो स्टोरी रिलेशन भी काम आती है हमेशा। आपको सेल्स के दौरान इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट है ऑलवेज डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन टाइम।
ठीक है, मार्केट से अलग रहना है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, और आपके जो कस्टमर है वो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी जान रहे हैं, वो खुद भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, तो वो आपसे क्यों लेंगे? सबसे पहला तो पॉइंट है कि आपने उन्हें किस तरीके से आप उनका फ्रेंड बन के उन्हें एडवाइस किया है, आपका क्या रिलेशन हुआ है उस कन्वर्सेशन के दौरान, और सेकंड, आपने उन्हें प्रोडक्ट टाइम पे दिया है। सामने वाला बंदा बोलता है अरे कोई बात नहीं है, मनोज जी हैं तो टाइम पे प्रोडक्ट नहीं देते हैं, इन्हीं से मंगा लेते हैं, क्यों दूसरे जगह में जाए। ठीक है, संजय जी तो एकदम टाइम पे प्रोडक्ट दे देते हैं, क्या जरूरत है किसी से लेने का। अरे विवेक जी बहुत अच्छे इंसान है, ये तो प्रोडक्ट हमेशा टाइम पे देते हैं। राहुल जी कमाल का इन्फॉर्मेशन बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बहुत टाइम पे प्रोडक्ट भी देते हैं, तो किसी तीसरे से लेने की क्या जरूरत है, हम उन्हीं से ले लेंगे। ये सब चीज़ें कुछ पॉइंट्स है जो आपको अलग बनाती है, और ये रिलेशन आप कहीं ना कहीं जो है अपने कस्टमर से बना लेते हो। ठीक है, और वही बाउंडेशन जो स्ट्रांग होता है ना, ये आपको एक सही सेल्समैन बनाता है, जिस समय आप जो है प्रोडक्ट, आपके कस्टमर जो है वो आपके अलावा किसी थर्ड पर्सन से प्रोडक्ट को नहीं लेते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि ड्यूरिंग अ सेल्स एंड ड्यूरिंग दिस बिल्डिंग दिस बिजनेस एज अ कस्टमर बेसिस, हमें कुछ इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, सो दैट आवर बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, एंड बिकम द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू, बैक टू द होस्ट।